दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है और हमारा जीवन हमें अकेले ही बिताना है। ये चीजें अगर एक समय के लिए हैं तो ठीक है, समझने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों को अपना जीवन बना लेते हैं। वो इन चीजों में खो जाते हैं और ये होती है फिर नकारात्मकता। अगर ये चीजें थोड़ी देर के लिए आ रही हैं, पल भर के लिए आ रही हैं और जा रही हैं, तो इनका आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये चीजें आ गई हैं और स्थायी रूप से आप पर हावी हो गई हैं, आपके ऊपर रहती हैं, आपके माइंड में रहती हैं, तो आप इनसे दबते चले जाते हैं और आपकी लाइफ ना इफेक्ट होती चली जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने दिमाग से, अपने जीवन से नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को बाहर निकाल कर फेंक देना। और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हमें पता ही नहीं चलता कि भाई नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो रही है। अब हम पहचान कैसे करें कि नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो रही है? दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम जो इसका होता है वो ये होता है कि आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, आपका लोगों से बातें करने का मन नहीं करता, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। नंबर 2 पर आता है कि आपका कॉन्फिडेंट लूज होने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और आप कोई भी फैसला आसानी से नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा। अगर हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी को खुद से बाहर, खुद से दूर करना बहुत जरूरी है। जब आपको लगे कि भाई अब आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते जा रहे हैं, आप उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो वहीं पर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को भटकाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हाँ, मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है या मैं बहुत ज्यादा विचारों में खोया रहता हूं, तो आपको ये काम करना जरूरी है, क्योंकि आप इसकी अभी लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। अगर आप इसकी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपको ये एहसास होना बंद हो जाता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है ना। गड़बड़ अगर आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं या फिर आप हरदम सोचते रहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको स्टेप लेना अभी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर जब नेगेटिविटी आती है तो वो हमारे कॉन्फिडेंट को कम कर देती है, आत्मविश्वास को कम कर देती है। तो अब आपको जरूरत है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने की। वो कैसे बनाएंगे? वो आप बनाएंगे छोटे छोटे काम करके। कोई भी बड़ा टारगेट सेट मत कीजिए। इस टाइम पर आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए और किसी की सलाह मत लीजिए। अपने दम पर, अपने दिमाग से ये सारे स्टेप फॉलो करें और सक्सेस पाएं। मतलब उसको पूरी कोशिश करें कि ये मुझे हर हाल में पूरा करना ही है। और जब आप उससे कर लेंगे तो जो खुशी आपको मिलेगी वो आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगी। छोटी छोटी चीजें, कुछ भी, जैसे कहीं पर जाना है, उसमें आप किसी का कोई सपोर्ट नहीं लेंगे, ना तो किसी से कहेंगे कि भाई मुझे लेके जाओ, ना फिर किसी से कहेंगे कि मेरे लिए कोई कन्वेंस लेकर आओ, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप सिर्फ अपने दम पर ही वहां पर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट कि मुझे कोई सामान लेकर आना है भाई, तो उसके लिए क्या क्या सामान लेना है, कहाँ से लेना चाहिए, सस्ता महंगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो ये सारे क्लियर करके आपको खुद से काम करना है और खुद सारा सामान लेके आना है और फिर वो सामान देखना है। आपको पता चलेगा कि एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आपके अंदर आएगी। दोस्तों, कई बार नेगेटिविटी हमारे दिमाग पर हावी किसी डर को लेकर होती है कि कोई हमसे दूर ना हो जाए, कोई हमसे खो ना जाए, हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं, कुछ हमें मिल पाएगा या नहीं। ये सारी चीजें हमारे माइंड पर प्रेशर डालने लगती हैं और हम पर हावी होती चली जाती हैं, जो कि हमारे माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड में 1 मिनट से ज्यादा कोई चीज रखते हैं तो वो चीज आपके माइंड को प्रेशराइज करने लगती है। आपने देखा होगा ना कि हमारा दिमाग ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता है। अगर आप कोई टेंशन ले रहे हैं या किसी काम के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए तो उसमें लगे रहेंगे, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि आपका दिमाग कहीं और पहुंच गया। एक पढ़ने वाले बच्चे को ले लीजिए, वो जब किसी चैप्टर को पढ़ता है
तो एक पेज तो वो अच्छे से रीड कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे पे आता है या फिर उसे 5-10 मिनट होते हैं तो उसका माइंड अपने आप ही कहीं और पहुंच जाता है और वो सिर्फ रीड करता रहता है, उसे समझ में कुछ नहीं आता है। ये चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। तो अपने दिमाग पर अगर आप किसी भी चीज का ज्यादा प्रेशर लेते हैं तो हमारे माइंड का जो काम करने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो उसकी स्पीड है, वो कम होने लगती है। तो कभी भी अपने माइंड पर किसी भी डर का, किसी भी टेंशन का, स्ट्रेस ज्यादा देर तक ना पड़ने दें। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप बाहर घूम सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कोई फनी वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे करने के लिए वो कीजिए। लेकिन अपने दिमाग पर ज्यादा लोड मत डालिए, टेंशन ज्यादा मत लीजिए। दोस्तों, कई बार समस्याएं आ जाती हैं हमारे जीवन में और वो हमें प्रेशराइज करने लगती हैं, हमें टेंशन देने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं? हम उनसे डर कर हम सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाएं, हम वहां चले जाएं, लेकिन नहीं हो पाता। आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, क्या आप उन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे? नहीं। जब तक आप उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। तो किसी भी समस्या से डरिए मत, भागिए मत, उसका सल्यूशन ढूंढिए और देखिए आपको आपका समाधान, आपकी समस्या का समाधान आसपास ही मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें एक तसल्ली सी मिलती है कि भाई हाँ, हमने ये किया। तो कीजिए, डरिए मत, भागिए मत और अपने दिमाग को शांत रखिए। क्योंकि जब हमारे दिमाग में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आ जाती हैं तो हमारा दिमाग उल्टी सीधी चीजें सोचने लगता है और हम करने लगते हैं। जब कभी आपको कोई परेशानी है, आपको गुस्सा है, आपको चिड़चिड़ापन है, तो शांत होने की कोशिश कीजिए। शांत कैसे होंगे? लंबी लंबी सांसें लेकर। जब आपको लगता है कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ गुस्सा करके हम अपने दिमाग को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आप लंबी लंबी सांसें लें और सांस इस तरह से लें कि वो आपके स्टमक तक जाए, पेट तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप कभी नोटिस कीजिए कि आप सांस किस तरह से लेते हैं। हमारी सांस पूरी तरह से हमारे फेफड़ों तक भी नहीं पहुंच पाती है, ऊपर ऊपर चलती है, जिससे कि हमें बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप अच्छी तरह से सांस लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी और टेंशन भी नहीं होगी। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ को हमें कैसे जीना है? टेंशन में जीना है, नेगेटिविटी में जीना है, या फिर खुश होकर जीना है, कुछ पाकर जीना है, कुछ अचीव करके जीना है, ये हमें डिसाइड करना है। किसी और को इसकी जिम्मेदारी मत दीजिए, किसी और के हाथ में अपने जीवन को मत सौंपिए कि वो आपकी परेशानियों का और आपकी खुशियों का जिम्मेदार हो। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी परेशानियों को सॉल्व कीजिए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।